नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करा लिया गया संपन्न। गड़बड़ी की आशंका पर 140 से अधिक लोगों को पुलिस ने पकड़ा। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों की हुई पहचान, कार्रवाई हुई शुरू। डीएम और एसपी ने स्वयं भी वोट डालकर लोगों से की वोट डालने की अपील। कुछ जगहों पर ईवीएम में आई तकनीकी खराबी को किया गया दुरुस्त। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में आज चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा लिया गया। इसको लेकर जहां गोपालगंज के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने पूरे दिन इसकी सख्त मॉनिटरिंग की, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था में लगे तमाम पुलिस पदाधिकारियों की भी मॉनिटरिंग पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने की। दोनों पदाधिकारियों ने क्षेत्रों का दौरा किया, जगह जगह पर कर्मियों के कार्यों का निरीक्षण कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया, जिसके वजह से इस बार काफी अच्छा मतदान का प्रतिशत भी दर्ज किया गया और पूरे जिले में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान को संपन्न कराया गया। इस संदर्भ में देर शाम को गोपालगंज के जिला निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा से बातचीत की गई, तो उन्होंने पूरे मतदान की प्रक्रिया के संदर्भ में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा। 25 गिरी होने पर पत्थरजड़ के मतदान के अंतर्गत पूर्वाहन या प्रातः 7 बजे से 6 बजे सायं तक के लिए मतदान की तिथि और मतदान का समय निर्धारित था। गोपालगंज जिले में 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। अभी मैं एक टेंटेटिव आंकड़ा दे रहा हूं, यह कोई फाइनल नहीं है। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं चूंकि इस बार पूरी व्यवस्था ईसीआई नेट के बेसिस पर जो हमारे आंकड़ा हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस पर अपलोड कर रहे थे, जो कि एग्जैक्ट के बहुत करीब है, तो उसके आधार पर जो 5 बजे के 6 बजे के बाद जो डाटा सिंक्रोनाइजेशन की प्रक्रिया थी, अभी भी लगभग 800 पोलिंग स्टेशंस से ऊपर के मतदान केंद्र के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उसको भी सिंक्रोनाइज नहीं किया है, क्योंकि वो भी पूरी भली भांति 70C के फॉर्म भर के पोलिंग एजेंट को देने में व्यस्त हैं। तो मैं बता दूं कि 99 बैकुंठपुर में कुल मतदान का प्रतिशत फाइनल रूप से मैंने टेंटेटिव रूप से 67.98 जो कि सर्वाधिक है रहा है। 100 बरौली में ये 66.46%, 101 गोपालगंज में ये 63.38%, 63.38%, 63.38, 102 कुचायकोट में 65.57%, 103 भोरे में सबसे कम 61.05% और हथवा में 65.80%। कुल मिलाकर हमारा जो वोटिंग परसेंटेज ओवरऑल जो गोपालगंज जिले का रहा है वो 65.85% रहा है। और जब 100% हमारे 17C की एंट्री हम अपने कंप्यूटर पे कर लेंगे और 100% डाटा हम लोग सिंक्रोनाइज हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के जो द्वारा इसे नेट पर कर लिया जाएगा, तो वी आर एक्सपेक्टिंग एन इन्हांसमेंट ऑफ एटलीस्ट 3 to 2.5%, 3% से 2.5% इसमें वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये आंकड़ा 68.5 के आसपास या 69 के आसपास होना चाहिए, उसे कम भी हो सकता है। बेसिकली वो डिपेंड करता है कि कितना डाटा हमारा सिंक और कितने बजे सिंक करता है। इसके अलावा 17C के आंकड़ों के बेसिस पर जो कि एग्जैक्ट होगा, उसके आधार पर हम इसको सुबह तक ही फाइनलाइज कर पाएंगे। और वैसे भी सुबह 7 बजे तक तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सुबह 7 बजे के पहले 17C का जो डाटा हमको अपलोड करना पड़ता है। तो आप सभी को और गोपालगंज के मतदाताओं को मैं विशेष तौर पे धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया संपन्न की है। इसके लिए मैं राज्य निर्वाचन आयोग, जिला के पुलिस अधीक्षक महोदय और ईसीआई के द्वारा की गई व्यवस्था को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि निर्वाचन के इतिहास में संभवतः ऐसा पहली बार हो रहा है
कि सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति की गई और सभी हमारे जो मतदान केंद्र थे वो वेबकास्टिंग से आच्छादित थे। इसके अलावा हमारे माननीय प्रेक्षक महोदय का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने पर्यवेक्षण के तहत 431 माइक्रो ऑब्जर्वर के माध्यम से 670 मतदान केंद्रों पर अपनी निगाहें रखी हैं। ये उसका भी परिणाम है। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा न केवल 100% पोलिंग स्टेशन पर अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की गई, बल्कि इसके साथ साथ उनके द्वारा हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कंपनी फोर्स, एरिया डोमिनेशन, रूट फ्लैग मार्च इत्यादि के लिए रखी गई थी। और हम आपको बताएं कि गोपालगंज के इतिहास में यह भी एक अविस्मरणीय लम्हा रहेगा कि बहुत बड़ी संख्या में हम लोगों ने चेक पोस्ट बनाए थे। हमने अपने यूपी और देवरिया के जो सटे 104 किलोमीटर की सीमा है उसमें 25 चेक पोस्ट बनाए थे। अपने सीमावर्ती जो बिहार के ज़िले हैं उसमें हमने 7 बनाए थे और इंटरनल हम लोगों ने बनाए थे लगभग 24 चेक पोस्ट। इन चेक पोस्टों के माध्यम से जो पिछले लोकसभा का जो हमारा सीजर का जो रिकॉर्ड था 3.24 करोड़, जिसको एक्सीड करके हम लोगों ने लगभग 4 करोड़ 68 लाख पहले प्राप्त किया था। 2 दिन से डाटा मैं नहीं देख पा रहा हूँ, बट ये 4 करोड़ 75 लाख से ऊपर का रहा होगा। तो कुल मिलाकर शराब की बंदी, पैसे की बंदी और ड्रग्स की बंदी और प्रीशियस मेटल की रिकवरी की वजह से हम लोगों ने शांतिपूर्ण माहौल बनाने की पूरी चेष्टा की और इसी का परिणाम आज ये है कि आज का मतदान बहुत ही शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। इसके लिए हम सभी पत्रकार बंधुओं को, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। इन्होंने समय समय पर कुछ इनपुट दे करके हमको और भी बेहतर करने के प्रेरित किया है और साथ साथ हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हर जगह पर, हर मोड़ पर आपने हमें सहयोगात्मक रवैया हमारे साथ अख्तियार किया है। हम सभी मतदाताओं को पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं, परंतु एक बात का अफसोस ज़रूर रहेगा कि मेरा लक्ष्य 80% की प्राप्ति नहीं कर पाए, इसके लिए हमको अफसोस रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के नेतृत्व में पुलिस बल के तमाम जवान और अर्धसैनिक बलों के जवान जो सभी बूथों पर तैनात थे, उन सभी पुलिस कर्मियों ने भी काफी शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराने का प्रयास किया। पुलिस कर्मियों ने मतदाताओं की काफी सहायता की। जगह जगह से बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं की सहायता करते हुए पुलिस कर्मियों की तस्वीर आई, जो मतदाताओं में उत्साह और जोश भर रही थी। इस संदर्भ में आज गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित से भी बातचीत की गई, तो उन्होंने चुनाव के संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा। आज गोपालगंज जिले में सभी विधानसभा में बहुत शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुआ है। इसमें हम लोग के द्वारा पिछले 1 महीने से लगातार तैयारी की जा रही थी और चुनाव के आज के दिन के लिए सभी थाना क्षेत्रों में 2-2 एरिया डोमिनेशन के लिए QRTs बनाई गई थी और हमारा टारगेट था कि किसी भी तरह की कंप्लेन आने पर 10 मिनट के अंदर हम लोग उस कंप्लेन को रेस्पॉन्ड करेंगे और वो चीज़ हुई भी, जिसकी बदौलत जैसे कंप्लेन आई तो हम लोगों ने रेस्पॉन्ड किया और किसी भी छोटी मोटी घटना को बड़ा होने से हम लोगों ने बचाया। इसके साथ ही हम लोगों की टीम लगातार सोशल मीडिया पर नज़र रखी हुई थी। हम लोगों ने सोशल मीडिया पे कई सारे ऐसे वायरल पोस्ट, भ्रामक न्यूज़ या फिर EVM के साथ में फ़ोटोज़ वगैरह की जितनी भी हम लोग के पास में फ़ोटोज़, रील्स, वीडियोज़ मिली हैं, सबको हम लोगों ने ऐसे सभी यूज़र्स को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर FIR किया है। मेरी आप लोगों से भी अपील रहेगी कि अगर आप लोगों के माध्यम से अगर हमें और फ़ोटोज़, वीडियोज़ मिलेंगे तो हम सबको पहचान करके सब पे अलग से FIR। कितने लोगों से डिटेन किया गया था? हम लोगों ने कल चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए कल रात में और आज सुबह तक में 140 लोगों को डिटेन किया गया था। उनको फिर समय समय पर छोड़ दिया। क्या सर EVM का फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था? हाँ, तो ऐसे कुछ फ़ोटोज़, वीडियोज़ हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, ऐसे यूज़र्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं और उन पर हम लोग FIR करेंगे। अगर आप लोगों की तरफ से और भी इस तरह के फ़ोटोज़, वीडियोज़ मिलते हैं तो उन पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे।
गोपालगंज के सभी प्रखंड में एक एक मॉडल पिंक बूथ बनाए गए थे, जहां आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। जैसे पिंक बूथों पर पेयजल, व्हील चेयर, रैंप, शौचालय, प्राथमिक चिकित्सा किट तथा महिला और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष सहायता व्यवस्था। वहीं पिंक बूथों पर कारपेट लगाकर, बैलून इत्यादि को सजाकर, टेंट और कलरफुल पर्दों से सजाकर इसे बनाया गया था। मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए फोटो सेल्फी पॉइंट भी यहाँ बनाई गई थी और मतदान जागरूकता का पोस्टर इत्यादि भी लगाया गया था। प्रशासन ने बताया कि इन मॉडल बूथों का उद्देश्य मतदाताओं को आरामदायक, प्रेरणादायी और समाज बेसी मतदान अनुभव प्रदान करना है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि इन मॉडल बूथों की नियमित निगरानी की जा रही है ताकि मतदान प्रक्रिया पूर्णतः शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। आज चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर भी काफी अफवाहें फैलाई गईं और पुलिस ने तुरंत सोशल मीडिया पर जिस तरह से नजर बना रखी थी, अफवाह फैलाने वालों की पुलिस ने पहचान की और उन पर कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म फेसबुक पर आईडी सुजीत पटेल के नाम से और पीयूष सिंह राजपूत के नाम से 2 आईडी ईवीएम का फोटो खींचकर वोट डालते हुए तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया। तुरंत जानकारी हुई, पुलिस ने इसे आदर्श आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन मानते हुए दोनों आईडी की पहचान की और दोनों लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई और इन दोनों आईडी संचालकों पर अब विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर विशाल सिंह भूमिहार के नाम से भी एक आईडी की पहचान पुलिस ने की, जहां बरौली के रियाजुल हक राजू और मंजीत सिंह की दोनों की तस्वीर एआई से जनरेट कर एक जगह बैठकर विचार विमर्श करते हुए अपलोड की गई थी। इस तस्वीर के अपलोड करने के बाद भी तुरंत पुलिस ने संज्ञान लिया। तस्वीर की पहचान करने पर पता चला कि यह एआई जनरेटेड तस्वीर है और मतदाताओं को गुमराह करने के लिए इसे सोशल मीडिया से अपलोड किया गया है, जिसके बाद तुरंत पुलिस ने इस आईडी की पहचान कर आईडी के संचालक पर कार्रवाई की है। इन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह आईडी विशाल सिंह भूमिहार के नाम से था। बरौली थाने में इस मामले में आवेदन लेकर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा कि इस फोटो का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इस फोटो को एआई से बनाकर अपलोड किया गया है और ऐसे व्यक्ति की पहचान की गई है जिसने इसको अपलोड किया है। अब उन पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह सुबह जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने भी पिंक बूथ पर जाकर जो सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में बना था, वहां दोनों पदाधिकारियों ने वोट किया। वोट करने के बाद दोनों अधिकारियों ने सेल्फी लेकर स्वयं अपलोड करते हुए आम जनता से भी वोट करने की अपील की। पूरे दिन इसके बाद मतदाताओं में उत्साह देखा गया। जगह जगह काफी उत्साहपूर्ण माहौल में मतदाताओं ने वोट किया। खासकर महिला मतदाताओं की संख्या काफी देखी गई। महिलाओं में इस तरह का लोकतंत्र के पर्व को मनाने का उत्साह जो देखा गया है, वह लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत है। जिला पदाधिकारी ने सभी मतदाताओं का भी धन्यवाद और आभार व्यक्त किया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया है कि जिले में कुछ जगहों पर ईवीएम में तकनीकी गड़बड़ी आई थी, जिसे कुछ ही मिनटों के अंदर सुधारा गया और पुनः मतदान की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित किया गया। जहां ईवीएम ठीक नहीं होने थे, वहां ईवीएम को तुरंत बदला गया और मतदान की प्रक्रिया को ज्यादा समय बाधित नहीं होने दिया गया। इस वजह से सभी जगहों पर मतदान का प्रतिशत काफी अच्छा दर्ज किया गया है। बुधवार की देर रात गोपालगंज के बंजारी में 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि फ्लाईओवर से सासा मूसा की तरफ एक बड़ा ट्रक निकलकर जैसे ही आ रहा था, वह डिवाइडर से टकरा गया और उसके पीछे तेज गति से आ रही दूसरी ट्रक ने भी उसमें जोरदार टक्कर मार दिया, जिसमें दोनों गाड़ियों में सवार ड्राइवर और खलासी इत्यादि गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है और गाड़ियों को जब्त कर पुलिस इसमें आवश्यक कार्रवाई कर रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करा लिया गया संपन्न। गड़बड़ी की आशंका पर 140 से अधिक लोगों को पुलिस ने पकड़ा।
सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों की हुई पहचान, कार्रवाई हुई शुरू। डीएम और एसपी ने स्वयं भी वोट डालकर लोगों से की वोट डालने की अपील। कुछ जगहों पर ईवीएम में आई तकनीकी खराबी को किया गया दुरुस्त। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।